एवरीवन, देखिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी सीएचएसएल मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं। 4 दिन पहले इसके एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब आपके पास 45 डेज के आसपास का टाइम है और इतने दिनों में ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज की वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इस बार का जो सीएचएसएल मेन जो पेपर होगा वो आपका हार्ड होगा या उसका लेवल कैसा रहेगा, क्योंकि जब टीयर 1 का एग्जाम हुआ था तो उसका लेवल पहले से हाई था, तो डिफरेंट क्वेश्चन भी आए थे एग्जाम में। तो इसका जो मेंस का एग्जाम है तो इसका मतलब इसका पेपर भी पहले से डिफरेंट होगा या कैसा होगा, हार्ड होगा, मॉडरेट होगा या इजी होगा, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 45 डेज में एक रणनीति बना के आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और मैं मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी वीडियोस अब आपके लिए जल्दी से अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि आप वही पढ़ के जाएंगे तो उन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कैसा रहेगा टीयर 2 का लेवल, क्योंकि सीएचएसएल लेवल 1 जो था वो पहले के कंपैरिजन में, मतलब जो पहले एग्जाम होते थे प्रीवियस ईयर्स में, वो थोड़े से इस बार थोड़ा सा हार्ड आया है, डिफरेंट आया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जो कभी नहीं पूछे गए हैं। तो अब जो टीयर 2 है उसकी प्रिपरेशन के लिए भी अभी से रणनीति बनानी पड़ेगी कि आप पेपर में अब कौन से टॉपिक करें और अगर वो टॉपिक करें तो उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो ये सारा बताएंगे। इसके बाद फुल मार्क्स मैथ्स और रीजनिंग में कैसे लेकर के आने हैं, क्योंकि इसके लिए हम बहुत जल्दी आपके लिए कोर्स लेकर के आ रहे हैं और इसमें अब आपको मैथ्स और रीजनिंग के A to Z क्वेश्चंस, रिवीजन, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे करवाएंगे। ठीक है, तो अभी आप सबसे पहले पैटर्न देख लीजिए इसका कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्जाम का लेटेस्ट पैटर्न क्या है, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन किससे आएंगे। तो हम इसको देख लेते हैं कि देखिए ये लिखा है टीयर 2 एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो इसमें जो सेशन है सेशन 1, इसमें 2 hours 15 मिनट का पेपर होगा आपका। तो सेक्शन 1 में इसमें देखिए सेक्शन, मॉड्यूल, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स और टाइम। ठीक है, तो सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल 1 में आपका क्या आएगा, मैथमेटिकल एबिलिटीज आएगा जो जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग आएगी और इस रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा, यानी कि 30 + 30 60 हो गया, तो 60 × 30 × 3 ये हो गया आपका 180। ठीक है, तो 180 मार्क्स का पेपर होगा और 1 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं सेक्शन 2 में। मॉड्यूल 1 होगा, इसमें इंग्लिश होगा, इसमें ये इंग्लिश होगा और पैराग्राफ्स वाले क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे। और इसके बाद जो मॉड्यूल 2 है उसमें जनरल अवेयरनेस आएगी और वो 20 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मिला के 40 + 20 60 हो गए और 60 × 3 कर देंगे, यानी 180 मार्क्स का ये भी होगा। ठीक है, और इसमें भी टाइम जो है 1 hour का होगा। क्लियर। इसके बाद सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 होगा कंप्यूटर नॉलेज का, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे और 15 × 3 करेंगे तो यानी 45 मार्क्स के होंगे और 15 मिनट का ये टेस्ट होगा। तो टोटल मिला के 2 घंटे 15 मिनट का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। ये दोनों हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है जिसमें पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, 30 out of 30, मतलब पूरे क्वेश्चन 100% कवर किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अभी, और सेशन जो सेकंड है वो 25 मिनट का होगा, जिसमें सेक्शन 3 मॉड्यूल 2 होगा स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, पार्ट ए स्किल टेस्ट होगा और पार्ट बी भी स्किल टेस्ट होगा। ये दोनों अपनी उसके लिए फॉर DEOS डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री और DEOS एक्सपेक्ट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें देखिए ये 15 मिनट का होगा टेस्ट, ये 15 मिनट और ये 10 मिनट का टेस्ट होगा। क्लियर। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो मैथ्स वाला पोर्शन है
मैथ्स पोर्शन मतलब 30 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन पूरे करने के लिए 100% करेक्ट करने के लिए आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट ही आएंगे क्योंकि CHSL पेपर 1 जो था टियर 1 उसमें पेपर क्वेश्चन तो टॉपिक तो लिया है लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट तरीके के पूछे गए हैं, ठीक है। तो अभी आप सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे एडवांस मैथ्स से। इसका रिवीजन बहुत अच्छे से करना है और इसमें भी एडवांस मैथ्स में क्या क्या, जैसे आप मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम क्वेश्चन 2 से 3 जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं और अच्छा डायरेक्ट वैल्यूज वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसके प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो और इसमें आ गया आपका एल्जेब्रा के भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूरे बना करके आपके लिए हम लेकर के आएंगे बहुत जल्दी। इसमें भी करीब 3 से 4 क्वेश्चन एल्जेब्रा के होते हैं। ज्योमेट्री में सर्कल वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वो हम आपको बताएंगे कौन से करने हैं, ठीक है। अगर आप पहले से रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा जिनको मैं अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर पे आए हुए क्वेश्चंस प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो होंगे जिनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके बाद है देखिए कॉमन टेंजेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो गए। अब आ गई आपकी मेंसुरेशन, 2D और 3D एरिया और वॉल्यूम वाले दोनों क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं ज़रूर कराऊंगी, आपका रिवीजन भी कराऊंगी और प्रैक्टिस भी कराऊंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया मेन टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएगा, ठीक है। तो इसमें भी जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं वो ज़रूर करने हैं, ठीक। इसके बाद अब जो टॉपिक है जैसे कि नंबर सिस्टम है, HCF LCM, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इसके बाद जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे मान लीजिए अब इसमें भी जैसे टाइम एंड डिस्टेंस पर ट्रेन वाला क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। थीफ वाला क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका मिक्सचर के क्वेश्चन, साथ में आपका पार्टनरशिप वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद परसेंटेज, प्रतिशत वाले क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाले क्वेश्चन। इसके बाद आता है बोट एंड स्ट्रीम। इसके बाद आता है आपका बोट एंड स्ट्रीम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है DI, डेटा इंटरप्रिटेशन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें भी देखिए टेबुलेशन फॉर्म, पाई चार्ट, डबल लाइन ग्राफ और ये एवरेज के क्वेश्चन भी कई बार डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, वो भी आपको करवाएंगे। इसके बाद बात करते हैं जो टॉपिक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका, बार बार पूछा जाता है, सर्कुलर
ट्रैक वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के कंबाइंड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ले लीजिए मिसलेनियस। मिसलेनियस में वो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उस टॉपिक को करने की ज़रूरत नहीं है और आप इससे कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन, इसमें मीन मीडियन मोड। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, स्टैट्स। स्टैट्स से मीन मीडियन मोड, ठीक है, डेविएशन। डेविएशन के बाद जो टॉपिक है आपका, इसी में एक टॉपिक है मीन का है, लेकिन उसको आपको जैसे क्वेश्चन होते हैं ना कि एवरेज मीन वाले वो वर्ड निकालने, तो उसका कुछ डिफरेंट फॉर्मूला वो बताऊंगी मैं। फिर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी क्वेश्चन आते हैं आपके, वो जरूर कर लीजिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, इसको भी मैं लिख देती हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, वोट्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आएंगे। इनका रिवीजन बहुत ज़रूरी। पहले एडवांस मैथ्स, उसके बाद इन टॉपिक्स को हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। कुछ मेन क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से चेंज होके आ सकते हैं, बस वो आपको करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग में दो तरह की, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। अभी जो बता रहे हैं वो वर्बल रीजनिंग का बता रहे हैं, वर्बल रीजनिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के बाद डायरेक्शन, फिर थर्ड नंबर है ब्लड रिलेशन, फोर्थ नंबर सीरीज के क्वेश्चन। सीरीज में भी नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और लेटर रिपीटिंग सीरीज। लेटर रिपीटिंग सीरीज, इसमें भी दो टाइप है, एक मिसिंग नंबर और दूसरा ऑड वन आउट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो पांचवा है वो क्या है, नंबर पजल। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका सेट्स वाले क्वेश्चन। सेट्स वाले क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 2, 4, 6 ये दिया है। ठीक है, अब यही रिलेशन में 4 ऑप्शन दिए होंगे ABCD करके, और यही कॉम्बिनेशन आपको उनमें से ढूंढना है कि किस में लगेगा। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। साथ में आपका जो टॉपिक है सीक्वेंस के क्वेश्चन, बॉड मास के क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा बॉड मास हो गया। और अब बात करते हैं इधर नॉन वर्बल रीजनिंग की। नॉन वर्बल रीजनिंग में जैसे हो गया मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर और ये वाले जो है क्लासिफिकेशन भी इसमें आता है, क्लासिफिकेशन और एनालॉजी।
ये इसमें भी आएगा क्लासिफिकेशन, ये फिगर वाले होंगे, और नेक्स्ट है एनालॉगी टेस्ट। ठीक है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको करना है। वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगी, बट टॉपिक्स आपको ज़रूर करने पड़ेंगे। जैसे क्लॉक और कैलेंडर भी देख लीजिएगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो जो मेन हैं वो ऑलमोस्ट वही टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में टीयर 1 में थे, लेकिन टीयर 2 में स्टैट्स और डाल दिया है, तो इसमें एक प्रोबेबिलिटी भी आएगी। स्टैट्स में जैसे मीन, मीडियन, मोड, और इसके साथ प्रोबेबिलिटी एक अलग से, मतलब अब प्रोबेबिलिटी करने के लिए आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो टॉपिक हैं ये आपको करने हैं। जैसे ये, लेकिन ये मैथ्स का पार्ट है, ये मैंने रीजनिंग में लिख दिया है, इसको मैं बैक कर देती हूँ। ठीक है, ये भी यहाँ पे लिख देती हूँ, ये ज्योमेट्री लिखा है, और इसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना वाले क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जरूर करिएगा इनको। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी हो गया, ये आपका इसमें आएगा, स्टैट्स के पार्ट में आएगा। मीन, मीडियन, मोड, डेविएशन और प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सारे इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा एडवांस ये नहीं आएगा, क्योंकि 11th-12th वाला मैथ्स नहीं आएगा इसमें। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप के होंगे। मीडियन भी पूछ सकते हैं कि क्या होगा, कोई भी सीरीज दे करके मीन भी पूछ सकते हैं, तो वो देख लीजिएगा, वो करवा दूंगी मैं, इसको कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद जो इंग्लिश है और जीके है, तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि अभी जो है हम आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास 30/30 का पूरा टारगेट लेके चल रहे हैं कि 30 क्वेश्चन में से आप 30 क्वेश्चन करके आए, और मोस्टली क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, मतलब गलत नहीं होने चाहिए, माइनस मार्किंग भी है इसमें। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम आपके लिए क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे, पूरा टॉपिक वाइज भी कराएंगे, और मेन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जितने भी होंगे सारे आपको बताएंगे। तो चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।